अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि करंट क्या होता है। करंट को पढ़ने के बाद फिर हम इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करेंगे। तो देखें, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम ये कहते हैं कि ये रेट है फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसे अगर मैं लिखूं तो ये होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर is called electric current, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन हो गई कि ये फ्लो ऑफ चार्ज है फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शनल ऑफ एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर इसको मैथमेटिकली हम देखें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो मैथमेटिकली लिखा जाता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और क्यू की जगह पर आप पुट कर सकते हैं एन ई, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। और अगर इस चीज की यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगी? तो यूनिट को भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर, जो के बराबर है 1 कूलम पर सेकेंड के, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है। तो 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलम पर सेकेंड के। और वो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होगा तो वहां पर करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। और आप जानते हैं कि ये जो 1 एम्पियर है बहुत बड़ी वैल्यू है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो वो होते हैं 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स अगर किसी कंडक्टर में से, लेट से हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में से मैं यहाँ पर इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर करंट पास हो जाता है, कितने चार्जेस पास हो जाते हैं? 1 कूलम चार्ज। कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। 1 एम्पियर करंट होगा। ठीक है। तो ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है करंट। अच्छा, अब करंट को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कैरियर या डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि करंट को दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। एक कहलाता है कन्वेंशनल करंट और एक कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में अगर हम इसके पॉइंट्स लिख लें और डिफरेंसेस देख लें, तो जो कन्वेंशनल करंट है ये फ्लो करता है किसकी वजह से? इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो ये किसकी वजह से फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट किसकी वजह से होता है? तो इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो ये फ्लो करता है किसकी वजह से? नेगेटिव चार्जेस की वजह से। तो एक तो ये इसका डिफरेंस है। दूसरा इसका जो डिफरेंस है वो ये होगा कि कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो ये फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो उल्टा है, इट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल। ठीक है।
तीसरा इसका हम पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, या हम इसके अंदर ये भी इसका जो है डिफरेंस वो लिख सकते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करता है। इट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन के अंदर कन्वेंशनल करंट होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इट फ्लोज इट फ्लोज इन अ डायरेक्शन opposite to electric field, opposite to electric field। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट क्या करता है, फ्लो करता है। चलो, तो ये तो बात हो गई सिंपल। हमारे पास जो करंट क्या होता है, करंट की क्या यूनिट है उसकी, जो है वो आपके पास डायरेक्शन की या चार्ज कैरियर्स की बेसिस पर हम करंट को दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक कन्वेंशनल करंट और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब हम आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझते हैं। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये एक एवरेज वेलोसिटी है, द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी acquired acquired by the free electrons of a conductor of a conductor in a direction in a direction opposite to the external applied electric field, applied electric field is called drift velocity, is called drift velocity। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये एक एवरेज वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है। कब? जब वो मूव कर रहा होता है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने अप्लाई की होती है उसके, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसी है कि जब तक आपने एक कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, यानी कि आपने कोई बैटरी अटैच नहीं की थी, उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन जो थे वो रैंडम मोशन में थे। ठीक है ना, लेट से मैं ये ड्रॉ करता हूँ कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, और या वो हम कह सकते हैं कि रैंडम मोशन में इस वक्त, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई थी। ठीक है, इस तरह से। तो ये रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ही आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करते ही इसके अंदर क्या होता है कि इसकी जो रेंडमाइजेशन होती है वो हो जाती है खत्म, और तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ कि एक ही डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो करेंगे, तो लेट से आपने इसके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई किया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की जो मोशन है वो एक ही हो जाएगी, और वो मोशन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी आपको नजर आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर जो इनके पास वेलोसिटी आएगी उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसकी वैल्यू एक्सपोनेंट -3 से लेके एक्सपोनेंट -5 मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि ये रैंडम जब मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं उस वक्त इनकी जो वेलोसिटी होती है वो एक्सपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अगर देखा जाए तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर क्रिएट होती है या आती है इस कंडक्टर के अंदर, तो वो स्पीड एक्सपोनेंट -3 से एक्सपोनेंट -5 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि बहुत ही कम वैल्यू है। अब यहाँ पर इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो देखें, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, यानी कि आपने अगर पोटेंशियल दिया है
तो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो है एल, इस कंडक्टर की लेंथ है एल, इसका जो एरिया है वो है ए, ठीक है। लेंथ एल, एरिया ए, और जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है वो है वी, वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव, दोनों आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें अगर हम देखें तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि n इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ कि ये क्या चीज है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो बराबर है एन ए एल के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ए एल। यहाँ पर जो n है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि जो स्मॉल n है ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाती है स्मॉल n। तो n को अगर हम देखें तो टोटल जो आपके पास चार्ज है, अगर एक के ऊपर चार्ज e है तो जो टोटल चार्ज होंगे वो ne के बराबर होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर q की वैल्यू लिखूं तो हम q को इस तरह से लिखते हैं कि q बराबर होता है ne के, और ne को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कैपिटल N की जगह क्या आ जाएगा, NaL और e, ठीक है। यहाँ पर ये जो लेंथ है ये आपके पास किसके बराबर है, स्मॉल l के। अच्छा, अब टोटल चार्ज आपको पता चल गया। अगर यहाँ से हमने करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अब इस कंडक्टर के अंदर कितना करंट होगा, तो आप जानते हैं कि करंट बराबर होता है Q अपॉन टी के। Q की वैल्यू क्या है, तो वो है NaLe डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, करंट। अब इस करंट के अंदर अगर आप देखें तो मैं इस चीज को इस तरह भी लिख सकता हूँ NaE, और ये हो जाता है L डिवाइडेड बाई टी। तो L अपॉन टी किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। हम लिखेंगे NaE, और एल अपॉन टी किसके बराबर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, उसे हमने लिख दिया वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब यहाँ पर इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपने निकालनी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा आई डिवाइडेड बाई, तो एन ए ई को आप इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ये डायरेक्ट रिलेशन रिप्रेजेंट कर रही है किसके साथ, करंट के साथ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है डायरेक्ट किसके साथ, करंट के साथ, और बाकी रिलेशन आपको नजर आ रहा है। और इन रिलेशन की बेसिस पर अगर मैं इसकी फैक्टर्स की बात करूं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स, ठीक है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो पहला फैक्टर है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस, इंक्रीज, इंक्रीज विद, इंक्रीज, increase with increase of applied voltage, applied voltage या applied potential difference। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, अब ये बात कैसे है, आप देखें इस रिलेशन के अंदर तो आपको वोल्टेज नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इस चीज को इस तरह भी तो लिख सकता हूँ कि आई बराबर होता है वी अपॉन आर के। तो ये हो जाएगा एन ए ई, और ये हो जाएगा आर। तो आप देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वोल्टेज के साथ भी क्या हो गया, डायरेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं कि करंट और वोल्टेज आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो अगर करंट के साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है तो पोटेंशियल के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। फिर दूसरा, सेकंड जो इसके अंदर है वो है लेंथ के साथ। तो लेंथ के साथ जो कंडक्टर का रिलेशन है वो इनवर्स है। जैसे हम लिख सकते हैं डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ लेंथ, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फिर तीसरा, ये टेम्परेचर के भी इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, तो इसे हम लिख सकते हैं डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इट मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है।
तो इसे हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखें कि ये आपके पास फैक्टर्स हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कि किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। फिर इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आ जाती है जो कि करंट डेंसिटी है। अब करंट डेंसिटी क्या होती है? तो देखिए करंट डेंसिटी के बारे में हम ये लिखते हैं कि ये वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो कि किसी यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होता है, पास होता है। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन ये होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मटेरियल। इसे हम क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी का मतलब ही यही है कि कोई क्वांटिटी को आप पर यूनिट लेंथ एरिया या वॉल्यूम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसे अगर मैथमेटिकली लिखें तो इसको डिनोट करते हैं जे से, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है। और करंट की वैल्यू जो है वो ऊपर भी हमने निकाली थी, तो करंट की जगह मैं लिख सकता हूँ एन ई ए वी डी, रेस्ट वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं, और डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये एरिया से एरिया क्या हो जाता है, कैंसिल। तो जो करंट डेंसिटी उसे हम लिख सकते हैं एन ई वी डी। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी करंट डेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना हो तो आप किस तरह से लिख सकते हैं? तो देखिए इसको इस तरह लिखा जा सकता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बराबर होती है जे डिवाइडेड बाय एन ई के। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ये बात याद रखें, इस पॉइंट को भी मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ये भी मेंशन कर देते हैं, इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन its direction depends on the the presence of external external electric field। तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या होती है, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट होती है। तो इस वजह से हम इसको एक्सटर्नल फील्ड के साथ ही रिलेट करके पढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे पास किसकी, कि डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो जाहिर सी बात है उसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।